नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार है। मैं एम्स न्यू दिल्ली में मेडिसिन विभाग में कार्यरत हूँ। तो हम मेडिसिन में आम जनता के लिए मेडिकल परामर्श या सलाह के बारे में आज बात करेंगे। तो हम आज आम जनमानस के लिए कुछ बहुत ही आम बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है कि ये आम होते हुए भी बहुत लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं या किसी ना किसी तरीके से मिसगाइडेड हो जाते हैं। जो आधुनिक मेडिकल साइंस की जो बेसिक डिग्री है, जो आदमी पहले एक्वायर करता है और जिसके बाद वो डॉक्टर कहलाता है, उसको बोलते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS। MBBS आदमी करीबन 14 से 15 विभिन्न शाखाओं में एग्ज़ाम देने के बाद लगभग 4.5 साल के दौरान पास करके ये डिग्री हासिल करता है और उसके बाद 1 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़रूरी होती है फाइनली ये डिग्री हासिल करने के लिए हिंदुस्तान में। तो ये जितने जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मैंने 15 सब्जेक्ट कहे हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स में या MD या MS की पढ़ाई होती है। एक MBBS एक बेसिक डॉक्टर है जो कि कम्युनिटी में अपना सलाह देना या किसी और तरीके का काम जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, जो परमिटेड है, कर सकता है। हम बात करते हैं कि अलग अलग जो ये विशेषज्ञता है MD और MS करने के बाद वो किन किन चीज़ों में होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने MBBS किया है और मैंने MD इन मेडिसिन किया है। मेडिसिन को कहीं कहीं जनरल मेडिसिन या इंटरनल मेडिसिन ही कहा जाता है। तो ये वो शाखा है जिसको करने के बाद आप फिजिशियन कहलाते हैं और सर से लेके नाखून तक जो भी प्रॉब्लम है शरीर का, आप इस चीज़ के बारे में इस विशेषज्ञ से डिस्कस कर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे MBBS के पहले साल की पढ़ाई है बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी। दूसरे साल की पढ़ाई है पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन। इन सब विषयों में भी MD की पढ़ाई होती है। MD, अगर आप सिर्फ कोई आदमी MD लिखता है और उसके आगे सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जानना चाहिए कि वो MD किस शाखा में है और या किस विषय में है। ये ज़रूरी इसलिए है कि आपका शरीर है, आप दिखाने जा रहे हैं। अगर आप जान जाते हैं कि वो किस शाखा में उन्होंने MD किया है, तो आप जान के करिए, आप जान के दिखाइए अपने शरीर को जिसे दिखाना चाहते हैं। ये भी जानिए कि वो जो वो विषय है वो किस लिए है। अगर आप ये जान के करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आप जान के अपने शरीर को आप MD मेडिसिन से दिखाते हैं या MD फिजियोलॉजी को दिखाते हैं या MD बायोकेमिस्ट्री को दिखाते हैं, तो जान के करिए, ऐसा कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये भी जानिए कि इन विषयों में जब आदमी MD करता है तो वो ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए दी जाती है। इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये आपके लिए है, आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करिए। उसी तरीके से जो सर्जरी में जो बेसिक डिग्री है उसको बोलते हैं MS सर्जरी या MS जनरल सर्जरी, जिसको सर्जरी के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं, करना चाहिए। पहले ईयर की MBBS की पढ़ाई अनाटमी, जिसमें डेड बॉडी के ऊपर आदमी जो है विभिन्न अंगों को डाइसेक्ट करके, या आम भाषा में कहें कि उसको चीर फाड़ करके उस पर अपनी ट्रेनिंग लेता है, उसमें भी, जिसको अनाटमी कहते हैं, उसमें भी MS अनाटमी की डिग्री मिलती है। इसी तरीके से को ये जानना ज़रूरी है, जैसे हमने MD के बारे में बात किया था, कि क्या अपना परामर्श या आप MS अनाटमी से लेना चाहते हैं या सिर्फ MS लिखा हुआ है किसी के डिग्री के आगे, तो वो MS किस विषय में है। अगर आप अपने शरीर का ऑपरेशन MS अनाटमी से कराना चाहते हैं तो इस बात को आप समझिए, आप जानिए कि ये अनाटमी की जो ट्रेनिंग होती है वो किस चीज़ के लिए होती है। कि ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, शरीर आपका है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में लोग इस बात को समझें, लोग इस बात को जानें अपने आसपास के माध्यम से कि ये विभिन्न विषय किन किन चीज़ों के लिए बनाई गई हैं, इनमें ट्रेनिंग करके आदमी को क्या क्या करना चाहिए और आपको अपने शरीर के परामर्श लेने के लिए किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ
अपने से जानिए, नॉलेज एक्वायर करिए अगल बगल से, लेकिन ये मत करिए कि आपके बारे में आपको किससे दिखाना है उसका निर्णय एक दूसरा आदमी ले जो कि उतनी ही नॉलेज रखता है जितनी नॉलेज आप रखते हैं, और जिसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि आपको अपने शरीर की चिकित्सा या परामर्श किससे लेनी चाहिए। तो आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गलत हाथों द्वारा आपको गलत निर्णय लेने में आप एक तरीके से माध्यम बनते हैं। तो ये जो प्रमोट करता है, ये चीज़ प्रमोट करता है एक तरीके से रॉन्ग ट्रीटमेंट को, रॉन्ग परामर्श को, रॉन्ग इलाज को। तो मेरा आप सबों से अनुरोध ये है कि अपने शरीर का निर्णय कि आपको किसको दिखाना है, किससे आपको इलाज कराना है, मेडिकल साइंस के विषयों की जानकारी लेकर आदमी की जो डिग्री है, डॉक्टर की जो डिग्री है, उसको जानकर खुद निर्णय लें कि मुझे अपने शरीर का इलाज किससे कराना है और परामर्श किससे लेना है। गलत ढंग से गलत लोगों से इस विषय में परामर्श लेके अपने शरीर को या अपने हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाएं। सादर धन्यवाद।